नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट 15/2019 में रीएक्टिवेशन हुआ है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, जो कि किस किस पोस्ट के लिए, जैसे सबसे ज़्यादा सुपरवाइज़र फीमेल के लिए कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, उसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट 15/2019 और 1/2020 की कई कैटेगरियों के लिए यहाँ पे रीएक्टिवेशन का लिंक एक्टिव हो चुका है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 16 अगस्त। 16 अगस्त जो है लास्ट डेट है यहाँ पे। अब सबसे पहले कैटेगरी 15 की बात की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट 15/2019 में कैटेगरी 3 है, 12 है, 13 है और 18 है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एडवर्टाइजमेंट 1/2020 में, तो ये कुल मिला के 17 सीरियल नंबर तक अलग अलग कैटेगरी बताई है। ये फार्मासिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की नई भर्ती है। जिन कैंडिडेट ने अभी एडवर्टाइजमेंट 15/2019 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पेपर दिया था, वो एडवर्टाइजमेंट 15/2019 थी। अगर उनका पेपर अच्छा नहीं गया है और बेशक अच्छा गया भी है, तो भी उन लोग वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी एक बार यहाँ से ज़रूर चेक करें, वो अगर एलिजिबल है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इस वैकेंसी के लिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट 1/2020 में। उस भर्ती का इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर, इसका अलग से एग्जाम लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन वैकेंसीज़ की। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 15/2019 में कैटेगरी नंबर 3 की, कि कैटेगरी नंबर 3 में लेबोरेटरी अटेंडेंट एलए की वैकेंसीज़ है यहाँ पे, और इसका पेपर नहीं हुआ है अभी तक, आप सबको पता है, कैटेगरी नंबर 3। और अब जो वैकेंसीज री एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, ये री एडवर्टाइजमेंट वाली जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी, महिला सुपरवाइजर का भी, इन दोनों की एग्जाम डेट एचएसएससी ने जनवरी में जारी कर दी थी, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिए थे, जिनका अभी तक एग्जाम शेड्यूल नहीं आया है। तो वैकेंसी जैसे इसकी लास्ट डेट जाएगी, बहुत जल्द इसकी एग्जाम डेट भी एचएसएससी की तरफ से जारी की जाएगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट का पहले भी एचएसएससी एग्जाम ले चुका है, वो अलग भर्ती थी। आप वहाँ से पूरा पैटर्न यहाँ से समझ सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। अगर हम यहाँ से बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th है, सिर्फ 10वीं अगर आपने कर रखी है, और हिंदी और संस्कृत में से अगर कोई एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में रहा है, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये फंक्शनल पे लेवल FPL 4 की वैकेंसीज़ है। कोई बिल्कुल मतलब क्लर्क से ज़्यादा ही सैलरी यहाँ पर है इस वैकेंसी की, क्लर्क से ज़्यादा ही मानिए आप, क्योंकि टेक्निकल में आ जाती है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज़ है ये, 28 कुल वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न बाकी सबका पेपर पैटर्न की तरह ही होगा। जैसे एचएसएससी ने क्लर्क का पेपर लिया था, वही सेम पैटर्न रहेगा, वही 90 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और 90 क्वेश्चन में बिल्कुल जो पहले पैटर्न बताया उसी हिसाब से। बस साइंस थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे लिखा होता है ना सब्जेक्ट एलिमेंट, तो कोई विषय यहाँ पे है ही नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं, तो साइंस यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पिछले अगर पेपर को आप यहाँ से कंपेयर करें तो। अब हम बात करते हैं इसी कैटेगरी 12 और 13 की। 12 और 13 देखिए, 13 नंबर जो कैटेगरी है वो फीमेल सुपरवाइज़र कह लीजिए, महिला सुपरवाइज़र कह लीजिए, ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन बेस पे है। और जो 12 नंबर कैटेगरी है वो भी सुपरवाइज़र फीमेल की है, मैट्रिकुलेट 10वीं बेस पे। लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, क्योंकि है 10वीं बेस पे, लेकिन FPL 6 में आती है ये वैकेंसीज। FPL 6 में, MPSW का भी FPL 6 है। 8 साल का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, और मैट्रिकुलेट होना चाहिए, या फिर 10 साल का आंगनबाड़ी वर्कर का अगर एक्सपीरियंस है ICDS के तहत, तो फिर यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें फीमेल सुपरवाइज़र ग्रेजुएट की, तो कुल 57 वैकेंसीज़ हैं, और ये फंक्शनल पे लेवल है। स्टाफ नर्स, अब BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, आपको कहते हैं BSc नर्सिंग है। अगर आप लोगों का कोर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है, ग्रेजुएशन के बराबर है, जैसे BSc एक बैचलर होता है, तो बैचलर इन साइंस BSc हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन का कोर्स अगर आपका है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल। देखो लिखा ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, डिग्री लेवल का कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है डिग्री लेवल का, जिसकी ग्रेजुएशन स्नातक हो, डिग्री हो, जिसमें BA, BCom या फिर BSc, या फिर अगर हम लोग पढ़ें तो हायर क्वालिफिकेशन तो है ही फिर, लेकिन B से जितने भी स्टार्ट हैं, बैचलर डिग्री जिसके पास है, तो वो यहाँ पे, हालांकि एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि रिटर्न क्वालिफिकेशन के बाद ये सब चीज़ें होंगी। होम साइंस जिनके पास है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट या न्यूट्रिशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, साइको जिनके पास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन, अगर ये सब्जेक्ट उनके पास ग्रेजुएशन में है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी,
ये बात 90 में से जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जब सेम स्कोर पे होगा तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो होम साइंस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। हिंदी या संस्कृत दोनों में से अगर कोई एक सब्जेक्ट 10th में है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको देखना है ना, आपने जो कोर्स कर रखा है, अब आपने जो कोर्स कर रखा है GNM का, वो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं वो आपका तब पता चलेगा जब आपका कोर्स का जो लेवल है वो डिग्री का है। अगर आपका डिग्री लेवल का कोर्स है, हालांकि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि BSc नर्सिंग अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें तो जिसने BSc नर्सिंग कर रखी है या जिसने GNM कर रखा है तो वो दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। पर आपको अपने कोर्स का पता हो, जो कोर्स आपने करा है अगर वो ग्रेजुएशन या डिग्री के इक्विवेलेंट है, डिग्री के बराबर है, तो फिर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी। स्टाफ नर्स के साथ साथ स्टाफ नर्स का पे लेवल थोड़ा ज़्यादा है, 7 में आता है, लेकिन ये 6 में है। मतलब स्टाफ नर्स की वैकेंसी इससे बहुत ज़्यादा नहीं तो ये कम भी नहीं है उससे भी, क्योंकि इसका फंक्शनल लेवल 6 में है। FPL 6 की जॉब है ये, ग्रेजुएशन की 57 वैकेंसीज है यहाँ पे। FPL 6 आप लोग देख सकते हैं, 17 से 42 एज क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। FPL 6 बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी सी बात नहीं है, अच्छी खासी है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेपर अगर आपने दिया भी हुआ है स्टाफ नर्स का, आपको आइडिया भी है कि किस तरह का एग्जाम आता है। फीमेल सुपरवाइज़र, महिलाओं से, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। साइंस के भी अच्छे खासे आएंगे, न्यूट्रिशन से संबंधित भी क्वेश्चन, पीछे का पेपर भी इसका हो चुका है, आप वो पेपर भी यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम डेट जनवरी में HSSC ने इसकी जारी कर दी थी। HSSC ने इसकी एग्जाम डेट जनवरी में जारी कर दी थी, पर किसी कारणवश जब ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल किया गया था तो उसके बाद ये भी पोस्टपोन कर दिए गए थे, कैंसिल ही कर दिए गए थे, आप यूँ समझिए। अब बहुत जल्द इनकी एग्जाम डेट आने वाली है। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट 15/2019 की कैटेगरी नंबर 18 की। इसमें कुल 409 वैकेंसीज थी, अब ये 433 हो गई हैं। अब ये वैकेंसी जो है वो 433 हो गई है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ से देखेंगे सब इंस्पेक्टर जनरल की कैटेगरी नंबर 18 की, और ब्रेकअप वाइज पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ये देखिए 433 हो गई हैं अब ये वैकेंसीज, तो 433 है। यहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बहुत बच्चों को इंतज़ार है भाई इस भर्ती का, बहुत लोगों का, बहुत। कुल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये FPL 2 में आती है वैकेंसीज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल 12th है। अगर 12वीं आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास तो उसी में होना चाहिए। प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसने डिप्लोमा कर रखा हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट से। और ये जो डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हरियाणा, सब इंस्पेक्टर जनरल। कुल 433 ये वैकेंसीज़ हैं। इन चारों जो भी ये रीओपन हुए हैं, इन चारों की एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर तक इनके एग्ज़ाम हों। तो आपको यहाँ पे तैयारी में लगे ही रहना है, क्योंकि HSSC के एग्ज़ाम तो लगातार हैं, किसी न किसी पोस्ट का एग्ज़ाम तो लगातार चल ही रहा है। तो आप लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ से ये चीज़ें अब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जहाँ तक बात है +2 अगर आपने कर रखी है तो आप सब इंस्पेक्टर जनरल का भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी लैब अटेंडेंट वाली, लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली, वो भी अच्छी वैकेंसीज है, उसके भी आप फॉर्म भर सकते हैं, वो केवल 10th पे है। और फीमेल सुपरवाइज़र, अगर आपने ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रखा है, डिग्री कर रखी है, अगर आपका जो भी कोर्स है और वो बराबर है किसके, ग्रेजुएशन के, तो फिर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिग्री लेवल का आपका कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। आपके कोर्स की नॉलेज आप लोगों को होगी, आप लोग उसकी इक्विवेलेंसी भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो डिग्री लेवल है या नहीं है। अब बच्चों का मैसेज भी आया, और कम से कम 100-150 कमेंट मैसेज मेरे पास फ़ोन पे भी आए हैं, जिनमें कहा गया कि भाई पोस्ट बेसिक BSc कर रखी है, पोस्ट बेसिक कोर्स कर रखा है। अब भाई आपके कोर्स की नॉलेज आपको कि इसमें इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर आपका कोर्स डिग्री लेवल का है तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल हैं। और आप जब जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूछा भी जाएगा कि आपका डिप्लोमा, डिग्री, जो भी कोर्स आपका है वो किसके इक्विवेलेंट है। तो डिग्री इक्विवेलेंट करके आप बहुत आसानी से वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, वहाँ पे आप व्हाट्सअप से भी किसी प्रकार के डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए, जो बेहद ज़रूरी है HSSC के एग्ज़ाम के इस दौर में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।